Flowchart. Flowchart is the graphical representation of the step-by-step procedure of a problem to be solved. फ्लोचार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अ फ्लोचार्ट शोज द एक्चुअल फ्लो द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम. इट इज़ मेड अप ऑफ सिम्बल्स. फ्लोचार्ट जो है वो सिम्बल से बना है. और फ्लोचार्ट जो है वो प्रोग्रामर के लिए मोस्ट एफिशिएंट कोडिंग डेवलप करने में भी हेल्पफुल होता है. क्योंकि फ्लोचार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इसके लिए एक प्रोग्रामर को अगर दूसरे लोगों को प्रोग्राम समझाना हो तो वो उसके लिए भी आसान होता है. यहाँ पे है रूल्स ऑफ फ्लोचार्ट. पहला है ओनली कन्वेंशनल फ्लोचार्ट सिंबल शुड बी यूज्ड. सेकेंड है प्रॉपर यूज ऑफ नेम एंड वेरिएबल इन द फ्लोचार्ट. थर्ड है फ्लोचार्ट शुड हैव स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट्स. तो पहले मैंने बताया था कि फ्लोचार्ट जो है वो सिंबल से बना है. तो यहाँ पे पहला सिंबल है टर्मिनल सिंबल. इन द फ्लोचार्ट इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल फॉर डिनोटिंग द स्टार्ट एंड स्टॉप, या फिर इसको एंड भी बोल सकते हैं, एंड सिंबल. तो ये जो नीचे सिंबल बनाया है इसको हम यूज़ करते हैं स्टार्ट और एंड के लिए या स्टार्ट और स्टॉप के लिए. तो इस सिंबल को हम टर्मिनल सिंबल बोलते हैं. सेकेंड है हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल. द इनपुट सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द इनपुट डाटा एंड द आउटपुट सिंबल इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑपरेशन. तो यहाँ पे ये सिंबल है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज़ करा जाता है. नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग सिंबल. इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स यूज टू रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन. ये जो सिंबल है वो फ्लो चार्ट में प्रोसेस के लिए यूज़ करा जाता है. या ये यहाँ पे लिखा है जैसे अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, इसके लिए यूज़ करा जाता है. जैसे हमने 2 नंबर को ऐड करवाना है तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो इस बॉक्स में होगी प्रोसेसिंग सिंबल में. नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सिंबल. डायमंड सिंबल इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंट्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ये जो सिंबल है उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कई बार हमारी कंडीशन येस भी हो जाती है, नो भी हो जाती है, ट्रू फॉल्स. इस तरह हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग. फ्लो लाइन्स यूज टू शो द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो इस सिंबल को हम इसके लिए यूज़ करते हैं जैसे हमने शो करना हो डाटा के फ़्लो को, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन. तो यहाँ पे फ़्लो चार्ट बनाया है एक, हमने यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करवाया है. तो सबसे पहले हमने टर्मिनल सिंबल का यूज़ करा है जो कि स्टार्ट के लिए और एंड के लिए दोनों के लिए यूज़ होता है. और नीचे हमने इनपुट ली है ए और बी, जहाँ पे हमने सिंबल को यूज़ करा है इनपुट आउटपुट सिंबल को. और इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमने प्रोसेस सिंबल का यूज़ करा है जहाँ पे हमने C इक्वल टू ए और प्लस बी लिखा है. और हमने अब इस प्रोसेस को हमने प्रिंट करवाना है तो हमने यहाँ फिर से इनपुट और आउटपुट सिंबल को यूज़ करा है क्योंकि ये दोनों सिंबल जो हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करे जाते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट C, जो कि हमारे आउटपुट में ये शो होगा. और लास्ट में जब हम इसको प्रिंट करवा देंगे तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पे टर्मिनल सिंबल का यूज़ करा है. एक बात और ध्यान रखनी, जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इन एरोज़ को हम ज़रूर लिखते हैं फ्लो चार्ट में. तो ये था हमारा फ़्लो चार्ट जहाँ पे हमने 2 नंबर को ऐड करवाया. ये बहुत ही सिंपल हमारा जो है वो प्रोग्राम था. ठीक है, इसको हमने यहाँ फ़्लो चार्ट की हेल्प से यहाँ पे हमने इसको सोल्व करा. तो फ़्लो चार्ट जो होता है वो हमारे लिए समझना इजी होता है. इसको हम इजीली देख सकते हैं डाटा को कि डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ प्रिंट हो रहा है. तो अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाती है तो उसको डीबग करना भी आसान होता है फ़्लो चार्ट में. एल्गोरिथम में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है हमें समझना एज ए कम्पेयर टू फ़्लो चार्ट. तो इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा है. जैसे हमने पहले में करवाया था स्टार्ट, पहले में हमने सिंबल लगाया था स्टार्ट का, तो यहाँ पे हम स्टेप बन करके स्टार्ट करेंगे. सेकंड में मैंने ऊपर
इनपुट आउटपुट के लिए ए और बी दो वेरिएबल लिए थे, तो यहाँ पे हमने स्टेप 2 करके रीड ए और बी लिख दिया। स्टेप 3 में वहाँ पे हमने प्रोसेसिंग के लिए सी इक्वल टू ए और बी ए प्लस बी करा था, तो यहाँ पे हम स्टेप 3 में कैलकुलेट सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। और नीचे हमने प्रिंट करवाया था सी को इनपुट आउटपुट सिंबल में, तो यहाँ पे हम स्टेप 4 करके प्रिंट सी कर देंगे। और यहाँ पे स्टेप 5 में हम इस को स्टॉप कर देंगे। तो यही मेनली डिफरेंस होता है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में।